प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और बेसिकली ये जो टॉपिक आता है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर से आता है। और अभी तक हमने जो कॉशिश थ्योरम है जो कि एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है स्टूडेंट्स और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है, इस कॉशिश थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किया है हमने, ओके, अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें। लेकिन आज हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे कि इस थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाता है, ठीक है ना। हमें कुछ डिमांड आई थी स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स से, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग और वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर दीज स्टूडेंट्स। तो आइए ज़रा इस थ्योरम के प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। पहले आइए इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट है, if fz is an analytic function and f dash z is a continuous within and on the closed curve C, then integral of fz along the curve C, closed curve C, is equals to 0। यानी कि अगर कोई भी कर्व किसी भी क्लोज्ड कर्व में, राइट, किसी भी क्लोज्ड कर्व में उस कर्व के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उन पर और उसकी जो बाउंड्री है अगर उसके ऊपर एनालिटिक है, मतलब उसका कोई पोल नहीं है, तो उस केस में उस फंक्शन का जो इंटीग्रल है उस क्लोज्ड कर्व के अलोंग वो 0 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो होता है fz, उसे u प्लस iv के फॉर्म में लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, जहां पर u और v दोनों ही x और y के फंक्शन हैं। और साथ ही हम जानते हैं कि z इज इक्वल्स टू होता है x प्लस आई वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल्स टू नॉट dz इज इक्वल्स टू dx प्लस आई डी वाई, राइट। तो इतनी चीजें हैं हमारे पास। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी वैल्यू को वहां पर रखते हैं जो हमें प्रूफ करना है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन अलोंग c fz dz इज इक्वल्स टू, it is c u plus iv and dx plus i dy। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get what? We will get u dx and जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा i स्क्वायर v dy। i स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस v dy, राइट स्टूडेंट्स, अलोंग C। हमने एक्चुअल में रियल पार्ट को अलग कर दिया है। एंड नाउ प्लस I इंटीग्रेशन अलोंग C। अब जरा ध्यान दीजिएगा, I, ये I आया तो यहां पर आएगा u dy और ये आएगा v dx, ठीक है ना। अपन dx वाली चीज को आगे लिख देते हैं तो इट बिकम v dx प्लस u dy स्टूडेंट्स, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास में जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो दो ये इंटीग्रल में टूट गया, एक पूरा का पूरा रियल इंटीग्रल है और एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी इंटीग्रल है। अब नाउ स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं क्या? बाय ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम से क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? इट्स वेरी इजी। ग्रीन थ्योरम से हम जानते हैं बच्चों क्या, कि इंटीग्रल अलोंग C m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल अलोंग द सरफेस S, जहां पर S इज क्लोज्ड बाय C, मतलब ये जो अंदर का सरफेस है ये है S और ये है C। तो एक लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू del m अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y एंड दिस इज dx dy, ठीक है ना। तो ये dx dy हो गया। तो अब इस ग्रीन थ्योरम को इसके ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रल अलोंग C m dx प्लस n dy, m dx प्लस n dy, राइट, प्लस I m dx प्लस n dy। बस अंतर ये है कि हमें m को और n को पहचानना है कि इन पर्टिकुलर दोनों इंटीग्रल में m और n क्या है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इस ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल अलोंग S। अब ये S में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा कि
यहाँ प्लस एन था तो यहाँ डेल एन बाय डेल एक्स आया, लेकिन यहाँ पर माइनस वी है तो इट बिकम माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, एंड नाउ माइनस, ये माइनस आता ही है, डेल यू बाय डेल वाई, ये डी एक्स डी वाई, नाउ प्लस आई इंटीग्रल अलोंग एस। अब यहां पर तो बहुत आसान है, इट्स अ डेल यू बाय डेल एक्स एंड माइनस डेल वी बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, और फर्स्ट डेरिवेटिव के कंटिन्यूअस होने का मतलब है एफ डैश जेड का मतलब है कि हमारे पास डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स ये भी अवेलेबल है, और दिस इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल वाई, एंड इसको हम लोग एफ डैश जेड की वैल्यू ये भी होती है, दोनों ही सेम है, दिस इज डेल यू बाय डेल वाई प्लस आई डेल वी बाय डेल वाई, यानी एक्स या वाई किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो हमें ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल मिल जाती हैं, ठीक। एंड नाउ बच्चों इसी चीज का इस्तेमाल एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है, इसलिए डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई डेल वी बाय डेल वाई भी कंटिन्यूअस होंगे, इसलिए हम इस इंटीग्रल में, इस इंटीग्रल अलोंग द सी में इन डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं और ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन थ्योरम लगाने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यूज आई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लुक सिंस क्या बच्चों, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, अब ये एनालिटिक है, एनालिटिक, तो अगर ये एनालिटिक है बच्चों तो दिस इंप्लाइज दैट सी आर इक्वेशन होल्ड्स, राइट। और अगर सी आर इक्वेशन होल्ड हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। एंड नाउ लुक स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर डेल यू बाय डेल वाई यानी माइनस डेल यू बाय डेल वाई की जगह पर, माइनस डेल यू बाय डेल वाई की जगह पर डेल वी बाय डेल एक्स लिखें तो ये माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स और ये प्लस का डेल वी बाय डेल वाई, तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल अलोंग एस, इट्स माइनस डेल वी बाय डेल एक्स एंड प्लस डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स डी वाई एंड प्लस आई इंटीग्रल अलोंग एस, ठीक। सेम चीज डेल यू बाय डेल एक्स इज ओके, डेल यू बाय डेल एक्स एंड नाउ माइनस इस डेल वी बाय डेल वाई की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, डेल वी बाय डेल वाई की जगह पर लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, और ये डी एक्स और डी वाई ये दोनों कैंसिल होके जीरो, ये दोनों कैंसिल होके जीरो, एंड वी विल गेट जीरो। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू जीरो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने बच्चों यहाँ पर कॉशीज थ्योरम के प्रूफ को कंप्लीट किया, और इस प्रूफ को करने के लिए हमने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक तो ग्रीन थ्योरम, राइट, ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यूज़ करा है तो वो आप यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे, एंड नंबर टू फंक्शन जो एफ जेड था वो एनालिटिक था तो हमने सी आर इक्वेशंस का यूज़ किया, क्योंकि हम ग्रीन थ्योरम की मदद से यहाँ आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद जीरो लाने के लिए हमें सी आर इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा और इन डेरिवेटिव्स को रिप्लेस करना पड़ेगा इनके इक्विवेलेंट से, तो इस तरह से ये इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हमने कॉशीज थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट किया। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।